बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, गोल्ड तमाम लोगों को भंवर में फंसाता हुआ अप डाउन करता हुआ अपनी मंजिल तक पहुंचा और उसके बाद उसने एक डीप डिप दी। और जिन लोगों को हमारे जोन्स का पता था, जिन लोगों ने हमारे वीकली वीडियो देखी थी, उन्होंने इस टॉप वीक से सेल करके भरपूर मजा लिया। ये तो पिछली कहानी थी। आज गोल्ड कैसा रहेगा, गोल्ड का टर्निंग पॉइंट कौन सा होगा, और हमारा ये इंडिकेटर क्या इंडिकेशंस दे रहा है, क्या ये बाइक इंडिकेशंस दे रहा है या रेंज बाउंड की इंडिकेशंस दे रहा है, तो सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस के प्रीमियर ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो सोचे क्यों नहीं किया। ट्रेड विद रीजंस, ट्रेड विद एजुकेशंस दी जाती है। आज भी अभी आप डिज़ाइन कर रहे होंगे कि क्या करना है, क्या सोचना है। अल्हम्दुलिल्लाह ये पिन पॉइंट एंट्री देखिएगा कि ये सुबह मॉर्निंग की एंट्री थी 16 से पहले। यहाँ से एक एंट्री थी इस बेस पे, जिसका एक हमारा एसएल हिट हुआ और होने के बाद दोबारा फिर 16 से इस जोन से एंट्री कराई और मार्केट ने इस जोन से हमें आलमोस्ट कुछ 7 मरतबा टीपी दे चुके हैं। यह जोन के प्रॉपर आप भी इस प्रीमियर ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मेरी टीम के साथ रब्ता करें कि कैसे वर्ल्ड बेस्ट ब्रोकर से अकाउंट बना के कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को पूरा करके आप इस प्रीमियर ग्रुप में बेहतर लीड को एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ से ना सिर्फ गोल्ड की लीड दी जाती है, बल्कि जो बेहतर सिचुएशंस लगती है बीटीसी की भी लीड भी देखिएगा कि कल बीटीसी की हमने लीड दी थी। ये पिन पॉइंट एंट्री पकड़ाई थी कि यहाँ से हम बीटीसी में बाय में देखेंगे, यहाँ से एंटर हो सकते हैं या आफ्टर एसएल एंडिंग के बाद एंटर हो सकते हैं। और जिन्होंने एंटर किया यहाँ से यहाँ तक 250 पिप्स का बीटीसी में भी मजा ले चुके हैं। बढ़ते हैं चार्ट की तरफ। ये चार्ट क्या कहता है और आपकी सोच क्या कहती है कि क्या आप किसी ऐसे ग्रुप के ऐसा है जिन बेचारों को खुद भी पता नहीं है। उदारा इन स्कैमर से बचें, राइट प्लेस पे आए, राइट डायरेक्शंस पे आए और काम को सीख के आगे बढ़ें। आज की न्यूज़ क्या कहती है, तो आज 10 फरवरी 2026 को यहाँ पे मुकामी दुबई के टाइम के मुताबिक 5:30 पे हाईली इम्पैक्ट की न्यूज़ है। और न्यूज़ क्या करती है, न्यूज़ कुछ भी नहीं करती। अगर आपको जोन्स का पता है, अगर आपको स्टेशंस का पता है, तो ये न्यूज़ आपको बेनिफिट दे के जाती है। चार्ट की तरफ बढ़ते हैं। चार्ट में H1 का टाइम फ्रेम पे हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पे 9 और 26 पीरियड्स की लाइन एक दूसरे के साथ आके मिल चुकी है। और प्राइस ने ये लंबी यानी यहाँ से वीकली पे मैंने यहाँ से सेल का जोन्स दिया था, डिप लगा के नीचे की तरफ आई है और प्राइस अप डाउन करती हुई आपको कंफ्यूज कर रही है। करें तो क्या करें, स्ट्रक्चरल बेस पे देखें तो क्या देखें। तो M15 पे मैंने इस वीक में कहा था कि M15 में स्ट्रक्चरल बेस पे बाय है और जब भी डीप मिलेगी हम बाय देखेंगे। तो मैं तो बायर्स हूँ। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ से हाईली फ्रैक्टल हाईली यानी कि कंसोलिडेशन एरिया है, जहाँ से प्राइस ने ये देखिएगा कि कल पूरा दिन आपको हलचल मचाई और फिर हलचल मचा के ऊपर गई। अब अगर प्राइस इस एरिया को ब्रेक करके यानी इस 26 पीरियड्स की लाइन और इस एरिया को ब्रेक करके नीचे की तरफ आती है तो फिर मजीद प्राइस प्रेशर की तरफ रहेगी। अब थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि यहाँ पे ये सॉलिड कलर्स और अगली कैंडल का सॉलिड कलर, और जब ये मोटा सॉलिड कलर्स बन जाए यानी ये सॉलिड कलर जो मोटा बन जाए, प्राइस को जल्दी से इससे निकलना मुश्किल होता है। अब अगर प्राइस इसके अंदर आ जाती है तो इसके अंदर आने के लिए लेवल्स कौन से होंगे वो मैंने मार्क करके रखे हुए हैं ताकि आपको सोचना समझना आसान रहे। तो लेवल्स मैंने मार्क किए हुए हैं। लेवल्स ये देखिएगा कि स्ट्रक्चरल बेस पे यहाँ पे बड़ी वेव्स की बेस पे हम ये एक बड़ी जो वेव्स थी उसकी बेस पे हम सेलर्स थे। इंटरनल स्ट्रक्चर की बेस पे हम बायर्स बने थे। अब इस बायर्स बने थे तो बायर्स के लिए ये लंबी एक रोटेसमेंट आई थी और रोटेसमेंट आने के बाद जो इंटरनल ये सेल की रोटेसमेंट थी ये ब्रेक होके बाय में शिफ्ट हो चुकी है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये और ये सब बातें उन लोगों के लिए हैं जो सोचना चाहती हैं और सीखना चाहती हैं। और यहाँ से दोबारा मार्केट बाय में कन्वर्ट हो चुकी है। अब डिप जो है यानी 2 रीजन हमें सपोर्ट कर रही हैं, एक तो इंटरनल स्ट्रक्चर, दूसरा ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर था सेल का वो भी बाय में शिफ्ट हो चुका है। तो अब बाय के लिए बेस्ट लेवल्स कौन से होंगे इस बात को ज़हन में रख लीजिएगा। मेरी नज़र में जो टर्निंग पॉइंट है आज का ये यही है, ये स्ट्रक्चरल बेस जहाँ पे फ्रैक्टल है, जहाँ पे हाई लिक्विडेशन है। अब प्राइस का यहाँ पे जो लेवल्स बनते हैं वो बनता है 4982 और 4900 ऑलमोस्ट 69 यानी जोन्स ऑलमोस्ट 130 पॉइंट का जोन्स है। इस जोन्स को आप 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। इससे नीचे जाएगी तो फिर मोस्ट प्रोबेबिलिटी मार्केट प्रेशर में रहेगी और मार्केट फिर आपको इसके अंदर ऐसे घुमाती रहेगी।
अब ये जो लेवल्स मैंने मार्क किए हैं, ये 36 का लेवल, ये बात देखिएगा कि 36 का लेवल मैंने क्यों मार्क किया है। एक तो यहाँ पे देखिएगा एग्जैक्टली स्पैन, ये देखिएगा बी की सपोर्ट, दूसरा ये 1 कैंडल रिट्रेसमेंट फार्मूला, और उसके बाद प्राइस का डायरेक्टली ऊपर जाना, हाईली वॉलेटिलिटी ऊपर जाना, और उसके बाद ये रिट्रेस करके फिर ऊपर जाना। तो ये एक तो फर्स्ट पॉइंट है जहाँ से रिट्रेस लेके दोबारा इसने ऊपर की तरफ बढ़ा था, फर्स्ट रिट्रेसमेंट लेवल। और सेकंड रिट्रेसमेंट लेवल में हमारी 2 सपोर्ट है, एक सपोर्ट यहाँ पे स्पैन ए की सपोर्ट, दूसरी यहाँ पे फ्रैक्टल की सपोर्ट, तीसरी यहाँ पे 1 कैंडल रिट्रेसमेंट फार्मूले की सपोर्ट। इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा। अगर प्राइस नीचे आती है यहाँ से नीचे आने की शक्ल में, फिर ये यहाँ पे एक जोन की शक्ल, क्योंकि जब मैं आपको एक लाइन बताता हूँ तो लाइन नहीं होती है, एक जोन की शक्ल होती है इस तरह, 3-4 पॉइंट ऊपर 3-4 पॉइंट नीचे, ये एक जोन की शक्ल होती है जिसको मार्क कर लिया करें। नीचे आने की शक्ल में मेरे पास फर्स्ट जो यहाँ पे सपोर्ट का लेवल होगा वो ऑलमोस्ट 36, यानी इस एरिया के आसपास होगा, इस पूरी कैंडल के पास। 1 घंटे की कैंडल, इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद अगर इसको भी ब्रेक करती है तो फिर टेस्ट पे हम सेल ही की तरफ देखेंगे, और हमारा टारगेट ये वाला होगा स्पैन ए की सपोर्ट और स्पैन बी की सपोर्ट, यानी दोनों आप गौर कर लीजिएगा कि यहाँ पे ये जो है स्पैन बी है इसकी सपोर्ट, और यहाँ पे स्पैन ए की सपोर्ट बनेगी, यानी नीचे आने की शक्ल में ये रिटेस्ट और फिर इसके बाद, और अगर इसको ब्रेक कर गई, अगर इसको ब्रेक करने के बाद फिर मजीद हम, ये हमारे पास लास्ट पॉइंट है सपोर्ट का, वो 4794 है। कोशिश करें, एहतियात करें, केयर से ट्रेड करें। ट्रेड करने का तरीका बता दिया, ट्रेड लेने का तरीका बता दिया, आपको जोन्स मैंने बता दिए, ट्रेड कैसे करनी है। हम तो M1 के टाइम फ्रेम पे आजकल ट्रेड कर रहे हैं। M1 का टाइम फ्रेम बहुत बड़ा टाइम फ्रेम बन जाता है, एक एक कैंडल 10-10 पॉइंट की बन रही है। वो तो स्ट्रक्चरल बेस पे जब हमें सपोर्ट करती है, वॉल्यूम सपोर्ट करता है, RSI सपोर्ट करती है, हम तो देखें बायस पे बैठ जाते हैं। उसके बाद अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है, ब्रेक करने के बाद मेरे पास जो टारगेट है 5100 और 5111, रिटेस्ट करे 5145, और इसके बाद फिर हम अगर ऊपर जाती है तो बाय ही रहेंगे। मैं आपको कहता हूं कि मैं स्ट्रक्चरल बेस हो, चाहे फिजिकली बेस हो, चाहे जो भी हो, गोल्ड चाहे यहाँ से 1000 पॉइंट भी नीचे ड्रॉप हो जाए, मैं गोल्ड में बायर्स हूं। अब बाय की वजह क्या है? बाय की वजह यह है सेंट्रल बैंक, बाय की वजह क्या है पूरी दुनिया का इंटरेस्ट, बाय की वजह क्या है छोटी लॉट। अगर आप बिल्कुल स्मॉल लॉट के साथ, यानी अगर आपके पास $300 का अकाउंट है और उसको सेंट में कन्वर्ट कर लें, छोटी सी लॉट लगा दें एक बाय जोन से, कितना नीचे चली जाएगी, फिर वहां से जाके बाय लगा लें, इंशाल्लाह फाइनल। सेल आरजी है, बाय गोल्ड में लॉन्ग टर्म्स के वाले से, लॉन्ग टर्म से मैं तो गोल्ड को जब भी डीप मिलेगी मैं बायर्स हूँ भाई, मैं बायर्स हूँ। इंट्राडे के वाले से, CFD ट्रेडिंग के वाले से, हाँ गोल्ड 100, 200, 300 पॉइंट्स के लिए, पिप्स के लिए ऊपर नीचे हो सकती है ट्रेडिंग के वाले से। अगर आप लॉन्ग टर्म्स होल्डिंग करना चाहते हैं तो कोशिश करें डिप का इंतजार करें और वहां से बाय उठाएं। दोस्तों आपकी राय क्या है? आप मार्केट को किस तरफ देख रहे हैं? क्या आप भी मेरी इस तजवीज़ से सहमत हैं? कमेंट्स में कमेंट्स का ज़रूर इज़हार कीजिएगा, लाइक वाले बटन को ज़रूर हिट कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स करना, लाइक करना हमें एनर्जी देते हैं कि हम आपके लिए इस तरह से इंफॉर्मेशन से भरपूर वीडियो बनाते रहें। अल्लाह हाफिज़।